पुराने समय में एक ही गांव में सभी गांव के लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे को भाई और बहन मानते थे। इसका कारण ये भी था कि उनके पूर्वज बाप दादा और उन बाप दादा के भी दादा उसी गांव में रहते थे, जिसके कारण वे एक खून के रिश्ते में, पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। चाचा ताऊ मौसा मौसी बुआ, जितने भी रिश्ते हैं, कई बार होता था कि बुआ भी गांव में रहती थी, जीजा भी गांव में रहता था, या फिर फूफा आ जाते थे, या और भी मतलब ये रिश्ते गांव में पनपते रहते थे, एक दो मिलते रहते थे। इसके कारण भाई बहन मानते थे एक दूसरे को, लड़कियां। फिर धीरे धीरे गांव के लोग शहर में गए, शहर के लोग गांव में गए। शहर में अब अलग अलग जगह के बसे हुए लोग हैं, जिनके पूर्वज बाप दादा वहाँ नहीं रहे हैं। कोई खून का रिश्ता, कोई पारिवारिक रिश्ता, कोई गांव का रिश्ता नहीं है। तो ऐसे ही सभी लोग शहरों में, गांव की बस्तियों में रहते हैं। आज के समय में 2026 में लड़का और लड़की एक ही गांव में रहते हुए, जो पुराने समय में भाई बहन मानते थे कुछ ही सालों पहले, वे आज एक दूसरे को बॉयफ्रेंड, पति, लव, प्रेम, इश्क, ये सब चलता रहता है एक ही गांव में। दूसरों की नज़रों में कई बार भाई बहन वे महसूस कराते हैं, मगर अंदर यही सब चलता रहता है। उनकी बातें कई को मिल जाती है सेटिंग, लड़की को भी और लड़के को भी, मगर जो कई को नहीं मिलती है, उनके मन में भी दूसरों के प्रति ये सब चलता रहता है। शहरों का तो है ही है, गाँव में भी है। उसका जो कारण है, आज का फिल्में भी है, दूसरे देश की सभ्यता अपनाते जा रहे हैं, अपने आप को आज़ाद दिखाने के लिए ये सब करते हैं। और स्कूलों में भी जो समय होता है ना, समय ये करवा देता है, मजबूरी बना देता है। जब क्लास में लड़कियों का जो ग्रुप है, उनकी सभी की या कुछों की सेटिंग हो चुकी है, तो जिसकी नहीं हुई है उसकी कुछ समय बाद हो जाएगी। अगर इस साल नहीं हुई है तो अगले साल वो भी हो जाएगी। क्यों? उसको पता है कि इनकी भी तो कई सालों से सेटिंग है, और पिछले साल सेटिंग रही है इनकी, तो इनके घर वालों ने कुछ नहीं कहा, इनके भाइयों ने कुछ नहीं कहा, टीचर ने कुछ नहीं कहा, समाज ने कुछ नहीं कहा है, तो मुझे सेटिंग करने में क्या आपत्ति है? क्या मौत पड़ जाएगी मुझे? तो इस कारण लड़के और लड़के फंसते चले जाते हैं, कुछ टीवी में, कुछ फिल्मों में, और कुछ जो भाभियाँ आती है ये भी बड़ा काम खराब करती है। और कुछ जीजे, जो जीजा होते हैं, वे साली को आधी घरवाली के नाम पर जो छेड़ते हैं, जो बस उसकी तो बात नहीं करते। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इस 2026 में और आने वाले समय में तो बहुत बुरा हाल होएगा, मगर अब अपने लड़के और लड़की को ये मत सोचो कि ये दूसरे गांव या दूसरी जगह सेटिंग होगी इसकी। नहीं, आपके ही गांव में हर लड़के की और हर लड़की की सेटिंग ज़रूर मिलेगी। बाहर भी मिलेगी, स्कूल में भी मिलेगी, रिश्तेदारी में जहाँ आपके बच्चे जाते हैं, बुआ के, जीजा के, मौसी के, जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी कई बार हो जाती है, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। मगर आज के समय में लड़के और लड़कियों की एक गली छोड़कर या एक पड़ोस में ही हो जाती है। माँ बाप को थोड़ा बहुत शक होता है, मगर वक्त जो चल रहा है
उसमें नज़रअंदाज करना ही पड़ता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अगर समझाना चाहते हो तो उन पर नज़र रखो, और आपकी गली में अगर कोई लड़का बार बार आता है तो उस पर भी नज़र रखो कि हाँ, ये किसकी लड़की के लिए आता है। आपको पता ही होगा शायद, जो पुराने समय के आशिक है, पुराने समय के लोग हैं या आज के समय के भी है, कि जिसके घर में लड़कियां होती है उसका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, ज़्यादातर अगर छोटा भाई है तो उससे बहुत सारे आशिक, बहुत सारे लोग बड़े उम्र के भी और छोटी उम्र के भी, जो उनके हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, वे उस छोटे लड़के से दोस्ती बना लेते हैं उसकी बहन के लिए, या फिर छोटी बहन है उसको दोस्त बना लेते हैं उसकी बड़ी बहन के लिए, या फिर कोई छोटी लड़की उस लड़कियां उसको दोस्त बना लेती है, और लड़के लड़के तो लड़कियों को भी और लड़कों को भी दोस्त बना लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ उसके जो घर में है सदस्य उसके लिए ही, गली में कोई भी हो सकता है उसको दोस्त बना लेते हैं। तो माँ बाप को ये ख्याल, ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे की दोस्ती किसके साथ है और उनकी नीयत कैसी है। नहीं तो ये कलयुग, कल का युग आज का युग बन जाएगा, जिसमें अत्याचार इतना होगा, माँ बाप सेफ नहीं है, कोई रिश्तेदारी सेफ नहीं है, धर्म तो सेफ नहीं है, सोच विचार हर जगह पाबंदी इतनी लगेगी कि आप खुले में बाथरूम तो क्या, सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे। सोच पर भी इतना जुल्म हो जाएगा। वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त के साथ अगर आप सही रहने की कोशिश करते हो तो उस बात को समझो और ध्यान दो। सभी साथियों को नीरज कल्याण का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस कलयुग का अंत इस तरह से ना हो।